हम लास्ट क्लास में हमने एनएमआर संकेत के लिए कुछ एग्जांपल्स देखे थे और हम सिर्फ एक उदाहरण कर पाए थे उस क्लास में कि किस प्रोटॉन के लिए किस तरह के संकेत मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट उदाहरण है, क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, आपको यहाँ पर दो तरह के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। कैसे, ये ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है जो कि ब्रोमीन से बॉन्डेड है, तो ए टाइप के तो ये हो गए, बी टाइप के ये हो गए। तो जो ए टाइप के प्रोटॉन है, ए टाइप के प्रोटॉन के लिए और बी टाइप के प्रोटॉन के लिए क्या मिलेगा एनएमआर संकेत। देखिए इधर जो ए टाइप की प्रोटॉन है उसके निकटवर्ती ये कार्बन है और इस कार्बन में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 3 और n+4 से 3+1। आपको इसके लिए क्या मिलेगा, क्वाड्रेट। जो बी टाइप की प्रोटॉन है उसके निकटवर्ती ये कार्बन है और इस पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2+1। तो इसके लिए क्या मिलेगा हमें, ट्रिपलेट। ये तो हुई कि किस तरह कपलिंग द्वारा हमें सिग्नल है जो कि विपाटित होकर इस फॉर्म में मिलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो डेल स्केल है उस पर ये सिग्नल कहाँ मिलेंगे, इसका कैसे पता चलेगा हमें कि ये डेल स्केल पर यहां मिलते हैं या फिर यहां मिलते हैं। देखिए इधर ऐसा कैसे, CH2 से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रोमीन का कौन से इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है। -I इफेक्ट होगा तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर डीशिल्डिंग क्या होगी, बढ़ेगी। जब डीशिल्डिंग बढ़ेगी तो डेल की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका जो एनएमआर संकेत है वो कहाँ मिलता है हमें, 3.3 ppm पर। जबकि जो CH3 है यहाँ पर CH2 का क्या होगा, प्लस इफेक्ट होगा, ब्रोमीन का -I इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर दूरी क्या हो गई है, थोड़ी बढ़ गई है, तो यहाँ पर जो डीशिल्डिंग करने वाला है उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो एनएमआर संकेत मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे हमें, 1.7 पर। ठीक है, इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। ये थोड़े नीचे ड्रॉ करने में क्लियर ड्रॉ नहीं हो पा रहे हैं, आप बुक को कंसीडर करना, उसमें आपको अच्छे से दिखाई देंगे ये किस तरह की ये ट्रिपलेट और ये क्वाड्रेट मिलता है आपको। और आपको पता है कि जो ट्रिपलेट मिलता है वो हमेशा किस रेशो मिलता है, 1:3:1 में, सॉरी 1:2:1 में। तो ये छोटे और ये लंबा है। ठीक, इसी तरह जो क्वाड्रेट मिलते हैं वो किस मिलते हैं, 1:3:3:1 में। तो ये आपको यहाँ शो हो रहा है। इसे आप बुक से और अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं, ये बुक में और अच्छे से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपके लिए नेक्स्ट एग्जांपल है क्या है ये, 112 ट्राइब्रोमोएथेन, 112 ट्राइब्रोमोएथेन। देखिए यहाँ पर कितने प्रकार के प्रोडक्ट प्रेजेंट है,
एक तो ये प्रोटॉन और एक ये प्रोटॉन, माना ये ए टाइप और ये बी टाइप है। तो जो ए टाइप के प्रोटॉन है देखिए, ये ए टाइप के प्रोटॉन इसके निकट में तो ये कार्बन है और यहाँ पर प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है, एक है। तो इसके कारण जो संकेत विपाटित होगा तो वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, डबलेट फॉर्म में। ठीक, जबकि जो ये बी टाइप के प्रोटॉन है उसके निकटवर्ती कार्बन में कितने प्रकार के कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 2। तो 2+1 यहाँ क्या मिलेगा हमें, ट्रिपलेट। अब हम देखते हैं डेल की वैल्यू किसके लिए, जो डेल की वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी। तो देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं एक तो 2 ब्रोमीन और एक तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको 1 ब्रोमीन। तो जो 2 ब्रोमीन होगी उसके कारण जो डीशील्डिंग होगी वो ज्यादा होगी और 1 ब्रोमीन के कारण जो डीशील्डिंग होगी वो कम होगी। तो जब डीशील्डिंग ज्यादा होगी तो जो सिग्नल है वो डेल स्केल पर ज्यादा प्रतिस्थापित होगा। तो इसके लिए जो सिग्नल होता है वो तो मिलता है 5.8 ppm पर, ठीक है, जबकि इसके लिए जो मिलता है वो मिलता है 4.5 ppm पर, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम इसको उसमें शो करेंगे ग्राफ में तो आपको पता है कि ग्राफ में वही शो होगा कि डेल बराबर 4.5 पर तो ये मिलेगा हमें और डेल बराबर 5.8 पर ये मिलेगा। इसे आप हो सके तो ग्रुप से देख लीजिए, मैं यहाँ भी वैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ जैसे नेक्स्ट ग्राफ में एक्सप्लेन किया। और रेशो आपको पता ही है कि जो डबलेट होगा उसमें रेशो क्या होगा, 1:1 होगा, जबकि जो ट्रिपलेट होगा उसमें रेशो क्या होगा, 1:2:1 होगा, ठीक है। हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या लिया है हमने, एस्टर लिया है। एस्टर का नाम पूछेंगे तो उसका नाम क्या होगा, आपको पता है जब भी एस्टर का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है उसको लिखा जाता है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप क्या है, एथिल, तो 2 कार्बन उत्तर क्या हो गया, एथेनोएट, एथेनोएट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको कितने प्रकार के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो ये और ये, 3 प्रकार के आपको प्रोटीन यहाँ मिल रहे हैं। हम इसके लिए एनएमआर संकेत देखते हैं। ठीक है, देखिए आप जो ए टाइप के हैं उसके पास में आपको बी टाइप का जो कार्बन है वो मिल रहा है और इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसके कारण जो सिग्नल क्या मिलेगा हमें, ट्रिपलेट मिलेगा। तो ए का सिग्नल तो क्या हो गया, ट्रिपलेट। बी का सिग्नल ए के कारण विपाटित होगा तो क्या मिलेगा हमें, क्वाड्रेट। जो सी है, क्या सी के पास में आपको ऐसा निकटवर्ती कार्बन दिखाई दे रहा है जिसपे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो कपलिंग है वो नहीं होगी, इसलिए इन तीनों हाइड्रोजन का जो सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, सिंगलेट। इस तरह तो आपको पता चला कि किस तरह हमें जो पड़ोसी कार्बन है उसके कारण जो एनएमआर संकेत है वो की विस्थापित हो जाते, सॉरी विस्थापित नहीं, कपलिंग हो जाती है और कपलिंग के कारण वो क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जो एनएमआर संकेत है वो कहाँ मिलते हैं।
देखिए इधर, देखना ये जो CH2 है ये किससे बॉन्ड है? डायरेक्ट ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का क्या होगा हमेशा? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगी? डिशील्डिंग होगी। इसके कारण यहाँ पर जो इसका संकेत होता है वो दोनों कार्बन की तुलना में अधिक दूरी पर प्रतिस्थापित होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा? 4.1 पर। इस CH3 में ये CH2 है, CH2 में क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा, ऑक्सीजन का माइनस आई लगेगा, लेकिन दूरी बढ़ने के कारण वो प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो NMR संकेत है वो 1.2 ppm पर हमें मिलते हैं। इसी तरह देखिए ये जो कार्बन है C, इसके लिए इस CH2 और CH2 में डिफरेंस है। देखिए क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट CO बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये अगर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होते तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने की पावर बढ़ जाएगी, तो इसका डिशील्डिंग उसकी तुलना में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए ये तो कहाँ मिलता है? 2.1 पर, जबकि वो कहाँ मिलता है? 1.2 ppm पर। ये जो मान है ये पॉइंट्स में आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि अलग अलग बुक कुछ अलग अलग लिखती हैं, ये सब प्रैक्टिकल बेसिस पर होता है। तो आप इस तरह नहीं कि अगर मैं आज 1.2 बोल रही हूँ आप इसको करेक्ट माने। मैंने 2 बुक को कंसीडर किया है, मैं उसे इसके बेसिस पे बोल रही हूँ। अगर और बुक में कुछ और दिया हो तो आपको इस तरह से नहीं करना है कि हाँ ये सही है या ये गलत है, ठीक है। मैं जिस बुक को मैंने कंसीडर किया है उस बुक के आधार पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आप अभी तक कितने एग्जाम्पल देख चुके हैं? आपके पास में 3-4 एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल और लेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।